हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ कलेक्टिव रीडिंग अगेन, क्योंकि मुझे जो चैनलाइज्ड मैसेज मिला है कि मैं ब्लैंक हो गई 2 मिनट। यस, मुझे जो चैनल मैसेज मिला है कि आपके मैनिफेस्टेशन के ऊपर, अगर हम मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं और वो कब तक पूरी होगी, ऐसा मुझे चैनल मैसेज मिला है जानने का। तो मैंने सोचा कि करंट इस सिचुएशन पे हम कलेक्टिव रीडिंग करें तो बेटर रहेगा। सो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों के सामने ही शफल करके कार्ड्स निकालूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में अभी कैसी सिचुएशन है, उससे हमको पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यस, ये कार्ड निकालने का मन कर रहा है। यस, द थिंकिंग मैन। यस, आई एम सॉरी कैमरे को धक्का लग रहा है मेरा और हिल रहा है। वाओ, हीलर ऑफ द एजेस। लास्ट कार्ड देखना चाहती हूँ, स्ट्रैटेजी। वाह, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। एनर्जीज तो बढ़िया है भाई। आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? ओके ओके, मुझे ना यहाँ 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि हाउ टू मैनेज योर मनी और हाउ टू अट्रैक्ट मनी। तो कुछ लोग मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और कुछ लोग जो है वो पीस को, शांति को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द थिंकिंग मैन एंड हीलर ऑफ द एजेस के एक्चुअल में शांति क्या है, पीस क्या है, इस बारे में सोचा जा रहा है, या उस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन चल रही है। कुछ लोग क्रिस्टल हीलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, और कुछ लोग ना जो मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। जर्नल्स लिखे जा रहे हैं। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा यूज़ किया जा रहा है। प्लानिंग, प्लॉटिंग चल रही है कि आगे हमको कैसे करना चाहिए। इन गुड वे बोल रही हूँ मैं। और इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके लाइफ में बैलेंस कैसे करें फाइनेंशियली, इस चीज़ के ऊपर सोचा जा रहा है, प्लानिंग बना जा रहा है। इस तरह की एनर्जी मुझे 2 मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रही है। ये किसी किसी के लिए एक ही होगा, किसी किसी के लिए दोनों चीज़ हो सकती है। तो आप किस एनर्जी में अभी ऑपरेट कर रहे हो, उस हिसाब से आप ले सकते हो। हम डिटेल्स में देखते हैं एग्जैक्टली इन कार्ड्स को, ताकि हम पूरे मैसेज को चैनलाइज कर सकें। तो मेन थीम जो मैंने बोला वही है कि ओके, ये कार्ड जो है वो नीचे गिर गया था। मैं थोड़ा सा अब ऐसे रखती हूँ ताकि हम अच्छे से रीडिंग कर पाए, आपको सारे कार्ड्स दिख सके, है ना। ओके थोड़ा सा कैमरा मतलब बहुत ज़्यादा हिल गया। आइए देखते हैं इसके लिए क्या है। वाई थिंकिंग मैन इज हियर। मुझे लगता है ये कार्ड आना चाहता है। ओके, वाई हीलर ऑफ द एज इज हियर। आप देख रहे हो कैसे कार्ड्स बाहर निकल रहे हैं। एंड वाई स्ट्रेटेजी इज हियर। ओके, वाई स्ट्रेटेजी इज हियर। जय गणेशा, जय गणेशा बापा मोरया। कुछ श्री गणेशा कर सकते हैं। ओके, डेविल की एनर्जी है। देखते हैं डेविल की एनर्जी क्यों है। ओके, टावर की एनर्जी है। ओके, मैं ज़रा 2 मिनट इस कार्ड को लगाती हूँ। ओके,
तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इन कार्ड्स को देखकर मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि जिनको भी लाइफ में पीस चाहिए, आप लोगों की लाइफ में आपने अभी तक बहुत सारा बर्डन सहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी है, अकेलापन महसूस किया है, फैमिली साथ होके भी अकेलापन महसूस किया है, या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उठा रहे हो और आप चाहते हो कि अभी तो आपकी लाइफ में कोई पीस आए। मुझे इस तरह की मैनिफेस्टेशन, इस तरह की कोई मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रही है। आप लोग लाइफ में पीस आए, मेंटल पीस आए, इसके लिए आप लोग क्रिस्टल हीलिंग कर रहे हो, या कुछ लोग क्रिस्टल वियर कर रहे होंगे, कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे होंगे, कुछ लोग थेरेपीज ले रहे हो, अरोमा हीलिंग मुझे सुनाई दे रहा है। तो इस तरह के चीज़ों में आप हो कि जिससे भी आपको पीस मिले, ये आप सोच रहे हो। और मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि अब आने वाले दिनों में आप लोगों को इस चीज़ से छुटकारा मिलेगा। आप जो पीस मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पीस आपको मिलने वाला है, मेंटल पीस आपको मिलने वाला है। सेकंड थिंग, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड मुझे देखकर ये लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में अब मूवमेंट हो रही है। आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है, जो मैंने ऑलरेडी बताया। बट और एक मैसेज मुझे यहाँ चैनल हो रहा है जिसका जिक्र यहाँ नहीं था, बट मुझे हो रहा है। अगर आप अपने परफेक्ट पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आप सिंगल हो और आपकी लाइफ में ऐसा परफेक्ट पार्टनर आए जिसको देखकर आपको समझ में आए कि दिस इज़ मेड फॉर मी एंड ये भगवान का तोहफा है मेरे लिए। आपने जिस तरह की संकल्पना की थी, इमेजिनेशन किया था, आपने जिस तरह से उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर आप अपने परफेक्ट पार्टनर को, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में वो परफेक्ट पार्टनर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर कुछ लोग प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली आपको वो मिल रहा है। टाइम हम देखेंगे कब तक, बट यस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो अब ख़त्म हो रही है। जो भी डेविल की एनर्जी थी उस पर टॉवर मूवमेंट गिर रहा है और आप लोग जो है अपने लाइफ में सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो। और मुझे ये दिखाई दे रहा है, अगर आप अगेन मुझे यही दिखाई दे रहा है कार्ड्स में कि अगर आप मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यस, उसका भी डिसीजन आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलने वाला है। और मोस्ट ऑफ ये जो मैसेज थे वो बहुत ही हिडन थे, इन कार्ड्स में तो हमको दिखाई नहीं दिए थे। तो मैनिफेस्टेशन यहाँ टोटल 3 टाइप्स की मुझे दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैंने बताया कि मेंटल पीस चाहते हैं कुछ लोग, तो उनको वो मेंटल पीस डेफिनेटली वो अट्रैक्ट कर पाएंगे, उनकी लाइफ में आएगा। कुछ लोगों की लाइफ में, जैसे हमने बोला कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम के ऊपर जो भी बैड थिंग्स थे वो ख़त्म होने वाले हैं और सडनली आपकी वेल्थ बढ़ने वाली है। आपके लाइफ में जो फाइनेंशियल इश्यूज थे वो ख़त्म होंगे और आप जो है लाइफ को बैलेंस कर पाओगे। आपके हाथ में डिसीजन मेकिंग होगा जिसकी वजह से आप अपने लाइफ को हैंडल कर पाओगे। और जैसे मैंने बोला कि एक शादी का मैसेज मुझे मिल रहा है। अगर आप लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑफ कोर्स अब शादी के दिन स्टार्ट हो गए हैं। 2024 में जितने भी डिवोर्स हो रहे होंगे, 2025 में उससे ज़्यादा शादियां होने वाली है। तो अगर आप डेफिनेटली चाहते हो मैनिफेस्ट करना अपनी शादी को, आप ज़रूर करिए क्योंकि वो पॉसिबल है। तो ये 3 खास करके विश या फिर मैनिफेस्टेशन जो है वो फुलफिल होने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या है हम देखते हैं इन कार्ड से। ओके ओके ओके, देखिए, और एक, ओ गॉड, ये ज़्यादा आ गए, हमें इतना नहीं लेना चाहती भगवान, मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। जस्ट मिनट, मुझे खाली एक ही कार्ड चाहिए, मैं देखती हूँ। एक कार्ड मिलेगा तो हम अपनी रीडिंग को आगे स्टार्ट करते हैं। चलो, ये कार्ड आना चाहता है। ओके, और बॉटम ऑफ अ डेक है। मुझे अब ये दिखाई दे रहा है ना, आने वाले दिनों में आपके लाइफ में और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। देखिए क्या क्या हो रहा है। आपको ना आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई देने वाला है।
अभी तक आप लोगों की लाइफ में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहे हैं। किसी को अगर अपने घर बनवाना था तो आप घर बनवाओगे। आपके घर में न्यू बेबी की मुझे दिखा, मतलब प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होने वाली है। खास करके लव लाइफ आपकी अब अच्छी होने वाली है। जो मैंने बोला ही कि शादी अगर कोई करना चाहता है तो डेफिनेटली शादी के योग बनेंगे। आप राइट पार्टनर को मैनिफेस्ट करोगे। आपने जिस तरह से कभी सपना देखा था, इमेजिन किया था, उस तरह का पार्टनर आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। सो आने वाले दिनों में आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? सडन चेंज इन वेल्थ, रिलेशनशिप वाइज आप अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने लाइफ में पीस ऑफ माइंड को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, कुछ लोगों के लिए होप्स है, कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको सक्सेस मिलने वाला है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए आप अगर घर बनवाना चाहते हो तो उसकी नींव आप रखने वाले हो। तो इस तरह के अनेक मुझे मैसेज मिल रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के साथ मैच नहीं होगी। आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन को ले लो और उस तरह की मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, इस बात की आप डेफिनेटली माइंड में रख लेना। तो हम देखना चाहते हैं कि कितना टाइम लगेगा इस मैनिफेस्टेशन को पूरा होने में। ओके, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि पीस ऑफ माइंड आपको अगर मिलने वाला है तो वो कब तक मिलने वाला है। सीक गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स। There cannot be a better guide than the one who gave you this beautiful life। तो नंबर 59 है। मुझे लगता है कि आने वाले 5 वीक्स में आपके लाइफ में ये चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। ओके, अब देखते हैं कि पार्टनर जो ढूंढ रहे हैं उनको वो कब तक उनको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। विद इन 30 डेज। ओके, और you will soon see a silver shining in a dark cloud। So yes, आप बहुत जल्द ही मैनिफेस्ट करने वाले हो राइट पार्टनर को। अगर कोई बेबी प्लान करना चाहता है तो उनके लिए कौन सा परफेक्ट टाइमिंग है? मेरे पास 2 आए हैं। नीड टू वेट, कुछ लोगों को टाइम बताया जा रहा है। नीड टू वेट, आप लोगों को थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। एंड सेकंड ट्यूसडे, आने वाले सेकंड ट्यूसडे के बाद आपको इसमें प्रोग्रेस दिखाई देगी। और देखते हैं कि फाइनेंशियल चीज़ों में आपको कितना टाइम लगने वाला है मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, फर्स्ट मंडे, टेक एडवांटेज ऑफ द हाईली पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जीज ऑफ द डे। तो आने वाले फर्स्ट मंडे से या फिर दिसंबर 1 के फर्स्ट मंडे से आपके लाइफ में मनी जो है वो मैनिफेस्ट होगी। और वाओ, बॉटम ऑफ डेक है सक्सेस। वर्क हार्ड, डन रेस्ट है, डोंट रेस्ट, इट्स टाइम फॉर यू टू गेट सक्सेस। आपको सक्सेस मिलेगी आपके कर्मों से। 53 8 नंबर, आपके कर्मों से आप अपने लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा टाइम आपके लाइफ में आने वाला है और बहुत जल्द ही आने वाला है। तो एंजल का गाइडेंस लेना बनता है। आस्क योर एंजल। मुझे लगता है अगर आपको कोई भी सवाल आपके दिल में है तो एंजल से आपको पूछकर उनके आंसर ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके आंसर आपके अंदर ही छुपे हुए हैं। इसका मतलब आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। यस, आंसर आपका है यस। अगर आप किसी तरह के सोच विचार में थे और आपको समझ नहीं आ रहा था उस चीज़ को करे ना करे, वो पर्सन आपके लिए है नहीं है, जो भी आपके दिमाग में सवाल था उसका आंसर है यस। और एक लास्ट मैसेज देखना चाहती हूँ। देयर समथिंग बेटर। मुझे लगता है आप लोगों की लाइफ में कुछ समथिंग बेटर होने वाला है, जिसको बोला जाता है अभी आप अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो तो आपके लाइफ में आने वाले दिनों में जो हमने डेज देखे हैं
कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ समथिंग बेटर बिगर मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो चेंज होगी, आपके विशेष मैनिफेस्ट ज़रूर होंगी। और देखो बॉटम ऑफ डेक, इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो ये सक्सेस आपकी है, ये होप आपकी है, सक्सेस की नींव आपकी है। और फाइनेंशियल फ्रीडम, जो भी आप देखना चाहते हो, मेंटल पीस या रिलेशनशिप में पीस मेंटेन करना चाहते हो, प्रेगनेंसी चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इन आने वाले दिनों में चीज़ें डेफिनेटली आपको चेंज होते हुए दिखाई देगा, इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव कर रहे हो तो। यही थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं एक नया चैनल लॉन्च कर रही हूँ जिसमें ओनली लव रिलेटेड रीडिंग रहेंगी, बट ऐसे नहीं होंगी नॉर्मल जैसे अदर चैनल्स पे होती है। ये जो इटर्नल लव की बात कर रही हूँ, मेरे प्यार करने का तरीका जो है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैं टैरो रीडिंग भी करने वाली हूँ। टैरो रीडिंग का ही चैनल रहेगा, बट मेरे कुछ उसमें एक अलग वे में जो मैंने प्यार को समझा है, जो मैंने इटर्नल लव को समझा है, उस वे में वो रीडिंग्स में लेकर आऊँगी बहुत जल्दी। 1-2 दिन में मैं डेफिनेटली इस चीज़ को साझा कर रही हूँ आप लोगों से। तो उस चैनल को भी आप लोग बहुत प्यार देना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।